नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 17 और 18 फरवरी को होने वाले पेपर में यहीं से प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर रहे। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी और प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और देख लेते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1582 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। और ये कहा किसने था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से त्रिपिटक हैं, उनके नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखी है। और भारतीय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेताजी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1866 ईस्वी में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। दोस्तों राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कार्य किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है 1 अक्टूबर 1866 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी, जो भी ऑप्शन हो फटाक से टिक करना, राइट आंसर यही बनेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 में जो हुआ था उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है। और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम जो है इन ऑप्शनों में से भारत में परमाणु शक्ति केंद्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर निकटतम दूरी पूछा जाए तो उपसौर के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है। भ्रंशन द्वारा उत्पन्न पर्वत का उदाहरण कौन सा है, उस आंसर को चूज करना है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरोधी पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यह संस्था भारत में स्टॉक एक्सचेंज कार्यकलापों की निगरानी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। यूएनडीपी की तरफ से मानव विकास सूचकांक जो है
ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है? राइट आंसर यहां पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रटलैंड रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं या होते हैं, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता आय में बढ़ोतरी के कारण किसी वस्तु की मांग में कमी करता है, तो वह वस्तु किस प्रकार की होगी? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न स्तरीय वस्तु होगी। अगला प्रश्न है, संविधान के में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। और मूल कर्तव्य आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं और भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 5 सदस्यीय समिति के द्वारा सुनवाई की जाती है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अक्टूबर 1985 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, यानी किस मिशन के तहत स्थापित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, यानी किन धातुओं से मिलकर बनी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर यहां पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चांदी की संवेदनशीलता सबसे कम है। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का दोस्तों बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आभासी, सीधा तथा ह्रासमान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंजिल स्तर से ऊपर पृष्ठ की ऊंचाई पर मैनुअल कॉल पॉइंट स्थापित किया जाना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.4 मीटर पर स्थापित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिमोट सेंसिंग के लिए भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रयोग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1993 ईस्वी में भारत में पहली बार PSLV का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, R.K. नारायणन जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक या उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में CEC का अर्थ क्या होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो CEC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आरती शाह। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
माले किस देश की राजधानी है? और इस तरीके के प्रश्न ही आप सभी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, माले मालदीव की राजधानी है। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए जीके जीएस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आगे जारी रखना चाहते हैं प्री अपकास्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और नए प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।